साथियों के लिए जो सिर्फ क्या कहते हैं, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, या जो सिर्फ क्वेश्चंस पे जाते हैं, या सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? एग्जाम पॉइंट की ये आएगा पेपर में। तो उन सभी विद्वानों से और विदुषियों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको या आपके पढ़ाने वाले को कैसे पता कि कौन सी चीज एग्जाम में आनी है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आना है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बताता एग्जामिनर, वो एक सिलेबस बताता है। जो सिलेबस को पूरा करता है वही अंत में नौकरी पाता है। आप जानते हैं, मान लेते हैं किसी एग्जाम में 5,000 पद निकलते हैं, लेकिन फॉर्म की संख्या 20 से 30 लाख होती है कम से कम। तो बाकी 19,95,000 कहां जाते हैं? कभी ये चीज सोचिए। तो ये 19,95,000 जो होते हैं वो ये पढ़ने वाले होते हैं, और जो अंत में नौकरी पाते हैं वो सिलेबस पढ़ने वाले होते हैं। वो बच्चा चाहता है, जो नौकरी चाहता है, जो अपना इस फाइनल मेरिट में देखना चाहता है, वो बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है कि मुझसे कुछ भी ना छूटे। जहां भी पढ़ूं एक एक चीज को इतनी बार पढ़ लूं कि मुझसे कुछ ना छूटे। और जिससे कुछ नहीं छूटता ना, वो इस 5,000 में होता है। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरता रहता है, फॉर्म भरता रहता है, एग्जाम देता रहता है। तो आज आपको तय करना होगा कि जो सपना आपने देखा है नौकरी पाने का, उसे सपना ही रहने देना है या उसे हकीकत बनाना है। और यदि यह बात आपके दिमाग में आ गई तो हकीकत बना दोगे, और नहीं आई तो वो सिर्फ सपना बन के रहेगा। कड़वा सच है ये कि ये 19,95,000 हमेशा फॉर्म भरते हैं, नौकरी ये 5,000 पाते हैं। बहुत कड़वा सच। याद रखिएगा, द्रोणाचार्य जी के पास 105 विद्यार्थी थे, सबको एक जैसा पढ़ाते थे, लेकिन सारे अर्जुन के बराबर मेहनत नहीं करते थे। सिर्फ एक उनमें से एक ऐसा विद्यार्थी था जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता था। न उसे पीडीएफ दिखाई देती थी, न उसे यह दिखाई देता था सर्वश्रेष्ठ धनुधर मुझे बनना है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्चर, धनुष बाण चलाने वाला मुझे बनना है। तो मेरी जगह ना तो भीम भैया प्रैक्टिस करने जाएंगे, ना ही गुरु द्रोणाचार्य। प्रैक्टिस मुझे करनी होगी। तो यदि धनुर्धर तुम्हें बनना है, यदि सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें नोट्स भी बनाने होंगे, तुम्हें रिवीजन भी करना होगा। तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम उन्हें 104 में रहोगे, अर्जुन के अलावा समय निकाल लोगे और सिर्फ चिड़िया की आंख पे निशाना तान दोगे तो अर्जुन बनोगे, इन 5,000 में रहोगे। दुनियावी बातें करते हो। क्यों अर्जुन को दुनियावी बातें दिखाई नहीं देती थी कि मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास गुरु की कमी है? क्यों एकलव्य ने आज तक साधन का रोना नहीं रोया कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरी मम्मी नहीं पढ़ने दे रही, मेरा पापा नहीं पढ़ने दे रहे, मेरे पास पैसे नहीं है? एकलव्य जंगल में रहने वाला ट्राइबल आदिवासी व्यक्ति, सपना था उसका मैं भी धनुर्धर बनूंगा। उसके पास ना तो गुरु था, ना उसके पास अच्छा धनुष, ना अच्छे बाण। वन की लकड़ी से धनुष बनाया, वन की जंगल की जो लकड़ियां होती हैं उसी से बाण। इतनी प्रैक्टिस कर दी, इतना विश्वास रख दिया कि वही व्यक्ति एकलव्य बना। न दशरथ मां जी ने साधनों का रोना रोया था कि कब सरकार आएगी, कब इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएगी। एक हथौड़ा एक छेनी उठाई और खुद के हौसले कि एक दिन इसे तोड़ के रहूंगा। हजारों इंजीनियर इस देश में पैदा होके आए, हजारों इंजीनियर मर गए, लेकिन बात दशरथ मां जी की होती है। तो साधनों का रोना रोने वालों, एक चीज सुन लीजिए कि आपको बेहतर करने कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद को बेहतर करने में लगा है, ना कि आपको। तो साधन का रोना रोना छोड़ दो। तीसरी बात, एक व्यक्ति की छोटी सी दास्तान सुनाता हूं। बीटेक कर रहा था, उससे पहले कुछ गलत लोगों के साथ काम अच्छे किए, लेकिन धोखे में बिल्कुल बर्बाद। घर सब लोग, एक दिन सोचा कि जहर खा लेते, बहुत ज्यादा कर्ज है, या सामने वाले को मार देते क्योंकि उसका कर्ज है वो, या मतलब सामने वाले को मार देते उसने हमें डुबाया है। फिर समझाया नहीं,
पढ़ाई करो, चाहे कैसे करो, ये पढ़ाई तुम्हें एक दिन सही रास्ते पर लेके आएगी। गांठ में बांधी, पैसे नहीं थे, खुद से कमाया, सब्जी तक बेची, और तो छोड़िए एक होटल में वेटर तक का काम किया, वेटर तक का। पढ़ाई भी की, वेटर का काम भी किया, सब्जी भी बेची, बीटेक एमटेक किया, यूनिवर्सिटी तक अच्छे नंबर लेकर आए, यूनिवर्सिटी तक नाम में। लेकिन कभी साधनों का रोना नहीं रोया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये नहीं पढ़ सकता या ये किताब नहीं खरीद सकता। यदि तुम में से एक के अंदर भी अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है तो प्रेरणा लो एपीजे अब्दुल कलाम जी से, जिसने अखबार भी बेचा था, जिसने अखबार भी। तो मजदूरी करने में यदि अपने लिए आज तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी आंखों में शर्म आती है ना, तो काम करना छोड़ दो। और यदि नहीं आती तो लगता है तुम्हें कि कुछ पैसे, कुछ अच्छी किताब या कुछ अच्छा कोर्स लेके मैं बेहतर कर सकता हूं, तो 7 दिन मजदूरी कर लोगे ना, 7 दिन, तो 300 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए नगद मिलते हैं। 7 दिन मजदूरी, ना तो मृत्यु होगी, ना तुम पर कोई दाग लगेगा। जब दुनिया ये कहे ना कि उसका लड़का मजदूरी कर रहा, पैसे नहीं है, तो उसे सिर्फ इतना सा जवाब देना कि राष्ट्रपति, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अखबार बेचते थे, मेरे आदर्श वो हैं। जीवन में एक आइकन ऐसा बनाओ, तुम सब एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हो, लेकिन उनके जैसा संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। जो संघर्ष कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। तो पहली बात यह हो गई, यदि नहीं है पैसे, रो रहे हो रोना, तो कल से मजदूरी पकड़ो, करो काम किसी कंस्ट्रक्शन की साइट पे या कहीं भी, परंतु अपनी इस किस्मत को बदल के रखो, इस चीज को बदलिए। कल से ही बदल सकते हो। 7 दिन में 2000 रुपए इकट्ठे होते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। बदलना चाहो तो बदल सकते हो। फोन नहीं है, नया फोन लेना है, 4000 रुपए का आ जाता है एक मल्टीमीडिया। 7 से दूनी 14 दिन काम करके रोइए मत किसी के सामने, मत हाथ फैलाइए। इन बाजुओं, ये बाजुएं भगवान ने इसीलिए दी थी, वो इनके बिना भी तुम्हें भेज सकता था यदि दूसरे के हाथ से खाना खिलवाना होता उसे, इसलिए दी कि एक दिन ये व्यक्ति इसका, अपने पौरुष का, अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेगा। लड़का हो या लड़की, बदलना चाहो तो बदल सकते हो। तीसरी चीज, तीसरे कहते हैं लाइफ में उस टीचर को लेके आओ, उस टीचर को लेके आओ। तो इन दुनिया का सबसे अच्छे टीचर है गणेश भगवान, वो तुम्हें पढ़ाने नहीं आएंगे। टीचर मैं उसे मानता हूं जो पूर्ण समर्पित होता है, जो खुद चलकर तुम्हें प्रकाश देता है। यदि तुम्हारे अंदर रेगुलरिटी है, उसमें नियमितता है, तो उसे जीवन में गुरु मानो। जो नियमितता है या जिसके अंदर खुद को फूंक कर, खुद को अंधेरे में रखकर तुम में उजाला देने की शक्ति हो। याद रखना, एक बार शर्त लगी, एक कुएं की चट्टान और एक कोमल रस्सी। तो कुएं की चट्टान के लिए अच्छा टीचर काटने वाला होता आरी, लेकिन उसके लिए एक हल्की सी कोमल सी रस्सी। लेकिन कसम खाई उसी कोमल सी रस्सी ने कि एक दिन इतना काम करूंगी, एक दिन इतनी मेहनत करूंगी कि इसी पत्थर को घिस घिस कर पत्थर में गड्ढा कर दूंगी, पत्थर में छेद कर दूंगी। और वही कोमल रस्सी कुएं की जो पार होती है ना, उसमें छेद कर देती है। तो ऐसे टीचर होता है, नियमित उसके साथ लगे रहोगे, उसे पकड़े रहोगे, तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक